यूपी के कानपुर में एक युवक ने एलजी कंपनी का एसी लिया था। कुछ टाइम बाद ही एसी खराब हो गया। मरम्मत कराने एलजी कंपनी को दिया गया। एसी को कंपनी के लोग आज तक ठीक नहीं कर पाए। पीड़ित इतनी गर्मी में परिवार संग परेशान हो गया है। युवक ने बताया कि एलजी का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। 2 साल में पूरी तरह से एसी काम करना बंद कर दिया। जब इसकी शिकायत एलजी कंपनी के लोगों से करी तो कंपनी ने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना चालू कर दिया। इसके बावजूद एसी बदलना नहीं और न ही पैसे वापस किए। इस पर पीड़ित ने बताया कि यह कंपनी की वजह से मेरी माता जी की तबीयत भी खराब हो गई, क्योंकि मेरे घर की एसी काम नहीं कर रही थी। गर्मी का सितम इस कदर जारी है जिससे बचने के लिए सरकार भी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं अगर बात करें आम जनमानस की तो जनता गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और कई उपकरणों का इस्तेमाल करती है। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एलजी का एसी लिया और एसी लेने के बाद जब वो एसी खराब हो जाता है तो कंप्लेन करते हैं और एसी एलजी कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और कानपुर में बैठे उनके लोग इस तरीके से पीड़ित को परेशान कर रखा है कि पीड़ित अब अपने दुख दर्द बताने के लिए यहाँ तक अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। अब इस पे लेकिन होगा क्या, ये एक बड़ा विषय। हम आइए आपको मिलवाते हैं उस पीड़ित से जो अपनी सच्चाई खुद बताएगा कि एलजी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है और वो कैसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश है। योगेश जी, क्या है मामला पूरा आपका? मामला ये है कि हमने एलजी कंपनी का एसी लिया था और एलजी कंपनी में हमारी गारंटी पे था स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने 29/3/2024 को अपने एलजी की कंप्लेन करवाई, जो कि एलजी कंपनी के डीएससी में फॉरवर्ड की गई और डीएससी वालों ने उसको अमर कम्युनिकेशन में डाल दिया, जहां पे हमारा एसी सही तरीके से नहीं बनाया गया, उसको जला दिया गया। उसके बाद हमने ये बात की कंप्लेन की तो उन्होंने वो एसी को उठा के तुरंत एमएस इलेक्ट्रॉनिक में डाल दिया, जहां पे उन्होंने हमारे कंप्रेसर को और कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा था कि इसे बदल के कुछ और ख़राब लगा दी हूँ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने इसके लिए उनसे फिर कंप्लेन की, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं और हमसे बार बार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप नया एसी खरीद लीजिए, आपको जो है ये सामान अब नहीं मिल पाएगा और मेरे पास है नहीं। अब बताइए कि हम लोग आपने किसी अधिकारी से इसकी कंप्लेन करी? हमने जी रीजनल मैनेजर निशान बत्रा, जिनके पास मैंने इस बात की कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि ये आपका एसी बन नहीं पाएगा, इसमें पार्ट्स वगैरह आ नहीं रहे हैं और पार्ट्स के लिए आपको जो है बहुत सारी समस्याएं होंगी, आप ऐसा करिए नया एसी खरीद लीजिए। हमने कहा कि ये नया एसी हम कैसे खरीद लें। अधिकारी से एलजी के वो करी है कंप्लेन? हमने कानपुर एरिया मैनेजर नीरज बोरा से कंप्लेन की, तो नीरज बोरा भी वही इधर उधर का जवाब दे रहे हैं और टाल मटोल। पब्लिक को क्या संदेश जाएंगे कि एलजी ने इस तरीके से आपको प्रताड़ित किया है? क्या कंपनी से कहना चाहिए? कंपनी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी अफसर और अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं और इससे आपके एलजी का सामान का बहिष्कार किया जाएगा और कोई भी अब एलजी पे भरोसा नहीं करेगा और ना ही खरीदेगा, क्योंकि एलजी कंपनी इतनी बड़ी थी और अब एलजी में काम उस तरीके का नहीं हो रहा है विश्वसनीय, भरोसे लायक। इसलिए मैं भी बहिष्कार करूंगा इस चीज़ का कि एलजी का सामान कोई भी ना खरीदे। मेरी कानपुर की जनता से ये अपील है कि एलजी का एसी व एलजी के कोई भी उपकरण कानपुर की व पूरे देश की, पूरे भारत की जनता कोई भी ना ले। ये कंपनी फ्रॉड हो गई है और बिल्कुल धोखेबाज हो गई है। इसके सभी अफसर, कर्मचारी और जितने भी लोग हैं ऊपर स्तर के, सभी फ्रॉड कर रहे हैं और कोई भी भरोसेमंद चीज़ अब एलजी नहीं बना रही है। इसका बहिष्कार करें और इसको बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये अब भरोसे के लायक नहीं रही है। हमको परेशान किया है तो और जनता को कितना परेशान करेगी। गर्मी में हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई है, उसको हमारा छोटा भाई लेके गया है दवा लेने। उनके इलाज में 1 महीने में 70,000 रुपये लग गए हैं। बताइए, इस तरीके से एलजी वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं तो और नीचे स्तर के आदमी को कितना परेशान करेंगे। सरकार में बैठे अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? जी हाँ, सरकार में बैठे हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहेंगे
कि ऐसी एलजी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसको बिल्कुल भारत से बंद करवाएं और जनता को विश्वसनीय भरोसा दिलाएं कि ऐसा कोई फ्रॉड ना करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े भरोसे और उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं, लेकिन एलजी ने ऐसा धोखा किया है जिससे कि पूरी आम जनता तितिर-बितिर हो गई है। क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा हाल बहुत ख़राब है और ये एलजी की वजह से हुआ है। गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा जारी है, तो क्या लगता है कि अब आप जो आपकी एसी है वो देने से मना कर रहे हैं? एलजी का एसी देने से मना तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि आप नया खरीद लीजिए, तो नया खरीद लीजिए। अब बताइए हम कहाँ से खरीदें? हम मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएं? ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।